जय हिंद। आज की इस 10वीं क्लास में हम आगे की इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने इसकी पिछली क्लास में कुल 50 प्रकार की इनपुट डिवाइस के बारे में जाना था, आज हम 50 से आगे की इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारा ओ लेवल, ट्रिपल सी और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें इन सभी डिवाइसों को खास तौर से पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया गया सेंसर है, तो सेंसर क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो आज हम सेंसर संबंधित सभी इनपुट डिवाइस को शामिल किए हैं। तो जैसे हमारा आता है यहां पर सेंसर, तो सेंसर भी एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस है जो डेटा को सेंस करके या डेटा को ले करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है? भेज देता है। तो सेंसर कौन सी डिवाइस है? सेंसर अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सी डिवाइस है, तो आप क्या बताएंगे? इनपुट डिवाइस है जो हमारे डेटा को ले करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। अब सेंसर में भी कई प्रकार के सेंसर हैं, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग प्रकार की सेंसर को बनाया गया ना, कि जिस डिवाइस को जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार के सेंसर को बनाया गया है। लेकिन सभी सेंसर का एक ही काम होता है कि डेटा को ले करके उससे संबंधित डिवाइस में भेज देना, यानी इनपुट कराने का कार्य करता है। तो सेंसर में हम पहले देखते हैं आपका टेम्परेचर सेंसर। क्या देखते हैं आपका टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर से ही समझ में आता है कि तापमान को मापेगा, यानी जो टेम्परेचर रहेगा उसको मापेगा। कुछ ऐसी डिवाइसें होती हैं जो चलते चलते ज्यादा हीट हो जाती हैं, ठीक। तो यह टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? उसको माप लेता कि अब डिवाइस क्या है, काफी ज्यादा हीट हो गई है। तुरंत उसके डेटा को लेकर के उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है कि यह डिवाइस काफी ज्यादा हीट हो गई है, इसको कूलिंग करने का सिस्टम है या फिर इसको बंद करने का जो भी कुछ है। तो यह सेंसर हमारा क्या करता है? यह टेम्परेचर सेंसर जो क्या करता है? डिवाइस के टेम्परेचर को माप करके उससे संबंधित डिवाइस में क्या करता है? भेज देता है। अर्थात डेटा को इन कराने का कार्य करता है। जैसे कुछ आपको देखते हैं ना कि कुछ मोटर आते हैं, ठीक ना, जो चलते 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 ज्यादा हीट हो जाते हैं। तो जब उनका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें सेंसर लगाए जाते हैं कि अब इससे ज्यादा चलेगा तो मोटर जल सकता है। तो फिर क्या होगा? वो टेम्परेचर सेंसर को मापेगा कि अब इससे अधिक जैसे इसका तापमान हुआ ऑटो कट भेज दो, यानी कि तुरंत उस डेटा को इन करा दो। तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर सेंसर क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो बड़ी बड़ी डिवाइसों में क्या करते हैं? लगाए जाते हैं डेटा, यानी टेम्परेचर को मापने के लिए या टेम्परेचर को तापमान की बदलने की स्थिति को मापने के लिए। से तापमान अभी 100 है, फिर बढ़ गया, फिर और घट गया, कम, तो उसको मापने के लिए किस सेंसर का प्रयोग किया जाता है? टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला हम अगली डिवाइस देखते हैं आपकी, यानी कि नेक्स्ट डिवाइस हमारी आती है प्रॉक्सीमेट्री सेंसर। प्रॉक्सीमेट्री सेंसर, तो यह भी एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? प्रॉक्सीमेट्री सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी? ये वाली प्रॉक्सीमेट्री सेंसर आपका। तो अब एक चीज ध्यान देंगे, इसका प्रयोग कहां होता है? जैसे मान लीजिए यह जो है यह सेंसर आपका है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो अदर डिवाइस में सर्किट है इस प्रकार से बनाए जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अधिकतर मोबाइल फोन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपका मोबाइल फोन में। यानी किसका? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी इस सेंसर का प्रयोग अधिकतर मोबाइल में किया जाता है। किस लिए किया? जैसे मान लीजिए आप कॉल पे बात कर रहे हैं, कहीं किसी के यहाँ फोन लगा दिए या कॉल कर दिए, ठीक। तो कॉल करते समय आपका डिस्प्ले पूरा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जैसे ही आप उसको फोन को लगाते हैं कान के पास, तैसे क्या होता है? उसका डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। देन यह सेंसर क्या करता है? यह सेंसर यह सेंस करता है कि अभी आप कॉल पे हैं और इसके बैकग्राउंड के जो भी आपके एप्स हैं वो टच होकर के दूसरा कार्य ना करें, तो इसलिए क्या करता है? डिस्प्ले को ही क्या करता है? डायरेक्टली ऑफ कर देता है। तो ये क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, ठीक ना। इसका प्रयोग ज्यादातर मोबाइल फोन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड की कोई ऐप ना चल पाए या बैकग्राउंड की, तो जैसे इस पर लगाएंगे तैसे डिस्प्ले को करेगा, उसको डिस्प्ले को ये तुरंत ऑफ कर देता है, ठीक ना। जैसे इसको हटाएंगे, यानी एक इसकी लिमिट दूरी दे दी जाती है कि जैसे इसको यहां पे कान के पास ले गए तुरंत इसका डिस्प्ले ऑफ कर देगा, जैसे हटाया तैसे डिस्प्ले को ऑन, यानी कि सेंस करके डेटा को इन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका। तो ये हमारे क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जो क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक ना। तो इधर इसका ज्यादातर प्रयोग किसमें क्या होता है? मोबाइल फोन में किया जाता है, ठीक ना। जैसे आपका स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, इन सभी सेंसर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है आपका एक्सेलेरोमीटर सेंसर। क्या आता है आपका? एक्सेलेरोमीटर सेंसर। देखिए, अब यह भी सेंसर एक प्रकार क्या है? इनपुट डिवाइस है। यानी एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी हमारे क्या है? प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो डेटा को, यानी उसकी कंडीशन को माप करके उससे संबंधित डिवाइस में
भेज देता है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, ठीक, तो मोबाइल फोन आपका है, अभी हमारा सीधा है, तो ये सेंसर ये सेंस कर रहा है कि आपका मोबाइल फोन क्या अभी सीधे खड़ा हुआ है, ठीक। जैसे इसको हम इसको बेड़ा कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर दिया, तुरंत ये आगे वाले को कमांड करता कि तो फोन आपका यानी कि बेड़ा हो गया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो गया है। तुरंत ये सेंसर को आदेश देगा, सेंसर क्या करेगा, तुरंत अपने प्रोसेसर को आवाज देगा, यानी कि ऑर्डर करेगा कि भाई अब फोन बेड़ा हो गया है, इसके सभी ऐप बेड़े चलाए जाएं, ठीक ना। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि यह सेंसर क्या करता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो फोन में यूज किया जाता है, और ये क्या करता है, फोन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार से रोटेट करने का कार्य करता है। जैसे फोन सीधा है तो डिस्प्ले को सीधा करा देगा, फोन बेड़ा है तो डिस्प्ले को, तो इस चीज को सेंस करने का क्या कौन सा काम करता है आपका, इस चीज को सेंस करने का जो हमारा एक्सेलेरोमीटर सेंसर लगा हुआ है, इसका कार्य होता है। तो यह भी एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस है। क्या एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी क्या एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि इसका अधिकांशतः प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका अधिकांशतः प्रयोग मोबाइल में किया जाता है, जो हमारे डिस्प्ले को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के रूप में सेट कराता है। अगर फोन आपका सीधा है तो हमारा डिस्प्ले को सीधा प्रदर्शित कराएगा, फोन आपका तिरछा है या बेड़ा है तो इसको क्या करेगा, तुरंत हमारा यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों साइड में हमारा ये काम करता है। इसका ही काम ही होता है कि डेट यानी कि आपके डिस्प्ले को ऐप को रोटेट करा देना, ठीक ना। तो इसको सेंस करने का काम कौन करता है, हमारा एक्सेलेरोमीटर सेंसर करता है, ठीक। आगे चलते हैं, हमारी अगली डिवाइस है यानी कि आई आर सेंसर। क्या हमारा आता है, आई आर सेंसर, यानी इसको हम कह सकते हैं इंफ्रारेड सेंसर। क्या कह सकते हैं इसको, इंफ्रारेड सेंसर। तो इंफ्रारेड सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, जो हीट के साथ साथ उसकी गति को भी सेंस करता है, हीट के साथ साथ उसके गति को भी क्या करता है, सेंस। जैसे कोई मकान है मान लीजिए, अब उस मकान में पता चल रहा है कि बाहर से हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये पता करना है कि इस मकान में कौन व्यक्ति है, कौन सा जानवर है, उसकी यानी कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, उसको यह मापता है और उसके गति को भी मापता है, यानी कि वो व्यक्ति किधर घूम रहा है, किधर जा रहा है, उसके गति को भी मापता है। तो ये भी क्या हमारे होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर भी हमारी क्या होती है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंसर लगा दिया गया, अब ये सभी व्यक्ति क्या है, एक कमरे में बंद हुए हैं, बाहर से इनको नहीं दिखा, हम नहीं देख पा रहे हैं कि अंदर क्या है, क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन यह सेंसर क्या करेगा, इसको लगाएंगे तो ये बता देगा कि इसमें कुछ मूविंग हो रही है, यानी इसमें कुछ, यानी कि ये सेंस क्या करता है, उसकी गर्मी से पहले भाप लेता है, उसके बाद जैसे इसमें मूविंग होना चालू होती है तो उसके गति को भी ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये हमारे क्या है, आई आर सेंसर, यानी आई आर सेंसर भी हमारे क्या होते हैं, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होते हैं। इंफ्रारेड सेंसर भी क्या है, हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, जो डेटा को ले करके इससे संबंधित डिवाइस, यानी जो इसकी डिवाइस होती है उसमें क्या करता है, भेज देता है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपका, यानी हमारा 55 जो डिवाइस है, 55वीं डिवाइस हमारी आई आर सेंसर है, ये भी हमारी क्लियर हो गई। यानी कि क्या करता है, ये हीट के साथ साथ मोशन को भी सेंस करता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है आपका 56, अगली हमारी इनपुट डिवाइस है प्रेशर सेंसर। क्या आता है आपका, प्रेशर सेंसर। तो प्रेशर सेंसर भी एक प्रकार की हमारी कौन सी है, इनपुट डिवाइस है, जो मशीनों के प्रेशर को, यानी जो हमारे चैम्बर बने उनके प्रेशर को मापने का कार्य करता है। यानी कि नहीं होता, जैसे सीएनजी भराने जाते हैं तो उसमें जो भी सीएनजी का गैस है, नहीं कहते कितने प्रेशर से आज मतलब मशीन काम करेगी, कितने प्रेशर के साथ ये सीएनजी को या गैस को भरेगी, तो वहां पे हमारा प्रेशर सेंसर काम करता है। प्रेशर सेंसर भी, यानी प्रेशर सेंसर भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो डेटा को यानी उसके प्रेशर को लेकर के उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है, ठीक ना। जैसे लोग सीएनजी भराने गए, कार में जो भी कुछ है, कहीं भी भराने जाते हैं, तो उसमें कहता है कितने का प्रेशर दे रहा है, तो उस प्रेशर को मापने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, प्रेशर सेंसर का प्रयोग करते हैं। यह उस वस्तु के प्रेशर को माप करके उससे संबंधित डिवाइस में सेंड करने का काम करता है। तो प्रेशर सेंसर क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, यानी इन करने का कार्य करती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट, अगली डिवाइस हमारी आती है लाइट सेंसर। क्या करती है आपकी, लाइट सेंसर, भी बहुत खतरनाक सेंसर है आपका, ठीक ना, यानी लाइट सेंसर, ठीक।
तो लाइट सेंसर, जो लाइट सेंसर है, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो लाइट के आधार पर काम करता है। किसके आधार पर काम करता है? लाइट के आधार पर काम करता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि कुछ महंगे स्मार्टफोन, कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो ऑटो एडजस्टेबल, यानी कि अपने आप को स्वतः ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि अभी ये जब भी यहाँ पे देखिए, इस फोन को देखिए, तो जैसे ही इस फोन को हम धूप में ले जाते हैं, जैसे फोन धूप में ले गया, तो इसका जो लाइट सेंसर है वो सेंस करेगा फटाक दे, अरे भाई इसको तो ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, ज्यादा ब्राइटनेस मिल रही है। तो जब इसको ज्यादा ब्राइटनेस मिल रही है, तो जो हमारा यूजर, जो उसको यूज करने वाला, जो चलाने वाला है, उसको डिस्प्ले अब साफ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा करते हैं कि इसके डिस्प्ले को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इसकी ब्राइटनेस को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जैसे सामने वाले को क्या करे, वो डिस्प्ले उसको दिखाई दे दे। अब ये सब काम किसका है? लाइट सेंसर का। किसका काम है? लाइट सेंसर का। जैसे फोन थोड़ा सा प्रकाश वाले एरिया में गया, तुरंत ये फोन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक क्या होती है, एडजस्ट, यानी बढ़ जाती है। क्या करती है? बढ़ जाती है। ये सेंस कर, कुछ ना कुछ ऐसा है जो सेंस करके दे रहा है ना कि अब फोन पर प्रकाश पड़ रहा है, अब फोन पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा लाइट सेंसर का काम होता है, ठीक। लाइट सेंसर क्या करता है? जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ा, अब इसको कमांड दी जाएगी कि यदि इतना अधिक तापमान पर, यानी इतना अधिक प्रकाश पड़ेगा, तो आप अपने डिस्प्ले को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ताकि जो व्यक्ति इसको चला रहा है उसको आंखों को दिक्कत ना हो, और उसको इसके ऐप या इसके डिस्प्ले के सभी टेक्स्ट क्या हो, अच्छे से दिखाई दें। तो ये क्या करता है? लाइट सेंसर का काम ही होता है। जैसे मान लीजिए अब फोन आपका अंधेरे में आ गया, जब अंधेरे में आया तो फोन का डिस्प्ले तो काफी ज्यादा ब्राइट होता है ना, चमक रहा था। जैसे अंधेरे में आएगा, तुरंत ये लाइट सेंसर के पास वो जाएगा कि अब आपका फोन क्या है, थोड़ा सा अंधेरे में है, अब इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा करना थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि जो यूजर है उसकी आंखों पर दिक्कत ना पड़े और उसको बराबर आसानी से यूज कर सके। तो ये हमारा क्या, किसका काम होता है? लाइट सेंसर। तो लाइट सेंसर का अधिकांशतः प्रयोग भी किसमें होता है? मोबाइल फोन में किया जाता है। अदर डिवाइस में जहां पे डिस्प्ले को ऑटो एडजस्टेबल सेट करना होता है, वहां पे लाइट सेंसर का प्रयोग, कुछ तो लाइटों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ स्मार्ट लाइट आई है ना, तो वो जैसे लगा दी गई, तो जैसे जैसे शाम होगी वैसे उसे लाइट जलना चालू हो जाएगी, ठीक। जितना अंधेरा उतनी तेज लाइट होना चालू हो जाएगी, और जैसे जैसे सुबह होना चालू होगा उस पर लाइट होना, तो वैसे वैसे उसकी लाइट का प्रकाश क्या होता, कम होता चला जाएगा। तो ये सभी संभव किससे हुआ है? लाइट सेंसर के माध्यम से संभव हुआ है। तो लाइट सेंसर भी क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो अपने डेटा को, यानी इसके डेटा को ले करके इससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। तभी जो आपका फोन होता है ना, फोन का जो ब्राइटनेस है ऑटो एडजस्टेबल होता है, यानी कि जब इसको आवश्यकता पड़ती है तो बढ़ जाता है, जब इसको आवश्यकता होती है तो कम हो जाता है, ठीक। तो लाइट सेंसर भी क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। लाइट को सेंस करने का काम कौन सेंसर करता है? लाइट सेंसर करता है, ठीक। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली डिवाइस है अल्ट्रासोनिक सेंसर। क्या आपका है? अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक ना। अब देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसमें कुछ तरह से वेब सेंसर भी, यानी बहुत सारे वेब सेंसर भी आ चुके हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी किया जा रहा है, और हमारे इक्विपमेंट जैसे हमारे जो भी कुछ रोबोट हैं इसमें किया जा सकता है, या फिर ये जो आपके कार है इसमें किया जाता है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? दूरी को मापना। क्या होता है आपका मुख्य काम? इसका दूरी को मापना होता है। किसका? अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूरी का ही प्रयोग किया जाए। अब देखो, अब एक डिवाइस बन गई कि इससे दूरी मापी जा सकती है, क्योंकि इसकी जो तरंग है निकलेगी फिर वापस रिटर्न आएगी, तो उसके माप को निकाल कर अल्ट्रासोनिक सेंसर हमको सेंस करके दे देगा। तो यानी कि डेटा को इन कराने का कार्य करता है। कौन सा सेंसर? अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो डेटा को इन कराने का कार्य करता है, यानी कि दूरी को, जो आपकी दूरी है उसको इन कराने का। अब देखो, हमारे इंजीनियर्स ने क्या किया, इस सेंसर को कार में लगा दिया। कार में लगाने से ये फायदा इसका हुआ कि जैसे मान लीजिए आप कार कहीं पीछे बैक कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो यहां पर वॉल लगी हुई, दीवार है आपकी ना, जैसे बैक हुआ तैसे बता दिया, इसका सेंसर क्या बता दिया कि अब कार इससे पीछे मत ले जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, टक्कर लग जाएगी इसको। जो भी कुछ है, कैमरा भी दे देता है इसके साथ साथ, और सेंसर भी देता है। कुछ कार ऐसे हैं कि लेके जैसे जाइए, जैसे कुछ आगे पड़ा ऑटोमेटिक इसका इंजन ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें पावर ब्रेक लग जाएगा। तो ये सभी किससे संभव हमारे हैं? अल्ट्रासोनिक सेंसर से। और कुछ ड्रोन देखेंगे, ड्रोन जैसे उड़ रहे हैं ना,
उसकी दिशा में कोई वस्तु आ रही तो अपने आप को अपनी दिशा को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। यानी मतलब ड्रोन उड़ रहा है, इसको किसी चीज से मारेंगे, जैसे इसके संपर्क में कोई चीज आएगी ड्रोन अपनी दिशा क्या करेगा, बदल देगा। तो ये किससे संभव हमारे हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर से ही संभव है, ठीक ना। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर भी क्या है, हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो दूरी के आधार पर डेटा को इन कराने का कार्य करता है, ठीक ना। जैसे ये हमारा है ना, यहाँ पे कार जैसे जा रही थी, इसके इसके भी क्या करता है, इसको फॉर सेंस करके इसको भेज देगा, ठीक। यहाँ पे मान लो रोबोट लगाया गया है, रोबोट किसी चीज को सेंस कर रहा है, किसी चीज की दूरी को माप रहा है, या इसके रास्ते में कोई वस्तु आ गई, तुरंत इसको सेंस करके भेज देगा कि इतने दूरी पर ये वस्तु, इतनी दूरी पर ये वस्तु, यानी कि या फिर अपने सेफ्टी के लिए कोई चीज पे जा रहे, टकराने जा रही है, तुरंत अपने सेफ्टी के लिए क्या करेगा, ये साइड में हो जाएगा, ठीक। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम अगली डिवाइस की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्मोक गैस एंड एल्कोहल सेंसर, क्या आपका आता है, स्मोक गैस एंड एल्कोहल सेंसर। तो अब देखिए ये सेंसर क्या होता है, ये सेंसर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रिंक किया हुआ है या कोई व्यक्ति एल्कोहल लिया हुआ है, ये जरूरी नहीं कि इसी में ही काम करता है, ये अदर अदर डिपार्टमेंट भी काम करता है, ठीक ना। तो अब लिया तो उसको सेंस करने का काम कौन सेंसर कर रहा है, हमारा स्मोक यानी कि एल्कोहल सेंसर कर रहा है, ठीक। या फिर कोई व्यक्ति अब मान लीजिए जैसे स्मोकिंग किया हुआ है, तो उसको भी सेंस करने का कौन सा काम करेगा, हमारा स्मोक सेंसर, ठीक ना। जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर, हमारे भारत में भी कुछ ऐसे हैं, तो बहुत ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा रूल को फॉलो किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक किया है तो उसके ऊपर फाइन लगा दी जाए। और हमारे देश में भी ऐसा रूल लागू हुआ है, ठीक ना, कि कोई ड्रिंक किया तो उसे फाइन लगा दे, जो भी कुछ है। तो अब उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा कि ये ड्रिंक किया कि नहीं किया है, तो उसके लिए हमारा क्या आता है, स्मोक गैस एंड एल्कोहल सेंसर। ये यहां पर भी सेंस करके भेज देता है, लेकिन इसका एक और ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे बड़े बड़े कोई शॉपिंग मॉल है या फिर स्टोर है, वहां पर ये सेंसर है, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए कोई गैस, जैसे मान लीजिए कोई आग लग गई या कुछ हो गया, उसमें कोई गैस निकल रही है, तुरंत यह सेंसर क्या करेगा, उसको सेंस करेगा और इससे संबंधित डिवाइस में क्या करेगा, तुरंत भेज देगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर ना होकर कोई मान लीजिए बहुत बड़ा शॉपिंग स्टोर है, कुछ भी है, वहां पे सेंसर लगा दिया गया और अचानक रात को 10 या 11 बजे उस पर आग लगना चालू हुई। जैसे आग लगी, जैसे उसमें धुआं निकला, तुरंत यह क्या करेगा, उसको यानी कि उसके गैस को तुरंत यह सेंसर क्या करेगा, ले लेगा, यानी तुरंत उसको सेंस करेगा और तुरंत पावर किसको दे देगा, अलार्म को, या फिर उससे संबंधित डिवाइस को दे देगा कि यहां पर आग लगी है, जो भी कुछ है तुरंत ये सेंस करके वहां पे भेजेगा। जैसे क्या होगा कि उससे बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है, यानी कि उसमें आग लगने से बचा जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, स्मोक गैस एंड एल्कोहल सेंसर भी क्या हमारी है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो गैस, एल्कोहल या किसी भी प्रकार के मेथनोथन गैस को ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है, स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में भेज देता है। जैसे बड़े बड़े रिएक्टर, बड़े बड़े चैम्बर, जैसे गैस का रिसाव चालू हुआ, तुरंत अलार्म बजना चालू हो जाएगा, उसको स्कैन यानी सेंस करने का कार्य कौन करेगा, ये यानी स्मोक गैस है, एल्कोहल सेंसर करेगा, ठीक। तो ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब हम अगली डिवाइस की तरफ चलते हैं। हमारी अगली डिवाइस है टच सेंसर। कौन सी डिवाइस हमारी है, टच सेंसर। तो टच सेंसर क्या है, टच सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, कौन सी, ये टच सेंसर, ठीक ना। अब ये क्या करती है, डेटा को लेकर के उससे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। क्या करती है, टच सेंसर के डेटा को लेती है और उससे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। तो जैसे इसका प्रयोग स्विच लगा रहे, स्विच है ना आपका, तो स्विच को दबाने छू छू कर कोई काम करना है नहीं करता, तो वो टच सेंसर लगाया गया होता है जो उसको डेटा को लेकर उससे संबंधित डिवाइस में भेजने का कार्य करता है, ठीक ना। जैसे स्विच हो गया और भी कुछ हो गया, तो ये हमारा किसका काम होता है, टच सेंसर का काम होता है, ठीक ना। तो यहां तक तो समझ में आ गया आपको। आज हमने क्या किया, आगे की 10 इनपुट डिवाइस को शामिल किया था। एक बार इसको यानी कि एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, ठीक, सेंसर, सेंसर क्या है, सेंसर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। उसमें आता है टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस जो टेम्परेचर को मापने का कार्य करता है। फिर आपका आता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सेंसर ये भी एक प्रकार की हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो मोबाइल फोन में क्या होता है,
जो कॉल है बैकग्राउंड के ऐप को हटाने के लिए, हटाने उसको ऑफ करने के लिए, जैसे हम कॉल करते हैं उस समय के लिए कंडीशन को ऑफ करने के लिए ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है। ये भी एक प्रकार कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। फिर आपका आता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जो डिस्प्ले को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करने का सेंस कराने का कार्य करता है। एक्सेलेरोमीटर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है IR सेंसर, यानी क्या करता है? ये हीट के साथ साथ गति को भी मापने का कार्य करता है, ठीक ना, गति को भी सेंस करता है। तो ये भी हमारे क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस। फिर प्रेशर सेंसर, या किसी भी चीज के प्रेशर को मापने का कार्य करता है, ठीक ना, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर आपका आता है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर भी एक प्रकार किया है इनपुट डिवाइस है, जो डिस्प्ले के ब्राइटनेस इत्यादि को सेट करने का कार्य करता है। फिर आता है आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर, यानी ये दूरी उरी मापने का कार्य करता है, ठीक ना, या फिर किसी भी चीज को बचाना, या फिर किसी चीज से इसमें वेव जाती है वापस आती है, ये भी हमारे क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक। फिर आपका आता है स्मोक गैस एंड अल्कोहल सेंसर, ये भी क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है टच सेंसर, तो ये भी हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या? आज की क्लास में हमने 51 से लेकर 60 तक के इनपुट डिवाइस के बारे में जाना। इसकी अगली क्लास में हम 61 से लेकर आगे के इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। जय हिंद।